विशेष रवि जी ऐसे देवता ऐसे इंसान है इस मोहल्ले के लिए, ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं आपको। पहाड़गंज इलाके की अगर बात करें, इस एरिया की अगर बात करें, उसमें बताइए। इस एरिया में सीवर लाइन डलवाई है उन्होंने। हाँ। अच्छा, विशेष जी के काम को कितना आप मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? 10 में से मैम उनके लिए कोई मार्क्स ही नहीं बचा। अच्छा। मतलब 10 आउट ऑफ पार है, समझ लो, पार है जो उन्होंने काम किया है इस पहाड़गंज जैसे क्षेत्र में। आप एमएलए साहब के बारे में बताइए, उनके काम के बारे में जी। विशेष रवि जी यहाँ पे कई बार विजिट किए हैं, ठीक। अच्छा काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। एक लोकल आदमी को क्या चाहिए होता है आज की डेट में? एक लोग किस्म आज की डेट में बेचारों की जो गरीब महिला है उनकी सैलरी क्या होती है? 4000 5000, बस फ्री है। एक आदमी अपने घर के दूध का पैसा तो बचाता है, मान लो आना जाना करता है तो 50 रुपये चाहिए, तो एक दूध के पैसे बचते हैं। तो बिजली फ्री है, जो लोग किस्म के लोग हैं उनके लिए बिजली फ्री है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा जो खर्चा होता है जो बिजली को लेके, तो कहने का मतलब है कि अभी जो लोगों के जो बिल है ना 0 आते हैं। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी। बाकी आपका कोई राय, आपकी कोई अपनी राय है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो आप लोगों की राय जानने के लिए आई हूँ। अभी मैं क्या राय दूं, आप मुझे बताइए कि पिछले 10 सालों में पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले कितना फर्क लग रहा है आपको? मैं कहता हूँ देखो, जो गरीब होता है ना, जैसे मान लो चलो बीजेपी है, बीजेपी का क्या है, भरपूर पैसा उन पे, क्योंकि वो आज की पार्टी है, नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी का है, मिडिल क्लास पार्टी है। जितना उन पे फंड होता है, जैसे एलजी जो भी काम करता है एलजी अपनी टांग अड़ा देता है, ठीक है। और मेरा तो मानना यही है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। और बीजेपी के मैंने अभी देखा है, जहाँ तक जो मैंने बीजेपी को देखा है, अभी इसमें गुंडे रह गए हैं। जैसे कि मारकाट, आज के तो कोई भी काम हो थाने चौकी में फ़ोन कर देना बीजेपी ने, कोई भी एमएलए मंत्री जो भी हो उसके नीचे पोस्ट पे जो पार्षद वर्षद होते हैं, बस यही सब चीज़ रह गए यहाँ पर। विशेष रवि जी के काम के बारे में जरा प्रकाश डालिए, क्या बोलेंगे उनके बारे में? रवि जी के मैं कहता हूँ विशेष रवि जी ऐसे देवता ऐसे इंसान है इस मोहल्ले के लिए, ऐसा कभी मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा। जो उन्होंने इस एरिया में काम करवाया ना, मैं कहता हूँ कभी भी पूरे पहाड़गंज के क्षेत्र में और अपना करोल बाग क्षेत्र में उनके ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता, कोई निगम पार्षद नहीं कर सकता। क्या काम करवाया उन्होंने? पहाड़गंज इलाके की अगर बात करें, इस एरिया की अगर बात करें, उसमें बताइए। इस एरिया में सीवर लाइन डलवाई है उन्होंने। हाँ। अच्छा, विशेष जी के काम को कितना आप मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? 10 में से मैम उनके लिए कोई मार्क्स ही नहीं बचा। अच्छा। मतलब 10 आउट ऑफ पार है, समझ लो, पार है, जो उन्होंने काम किया है इस पहाड़गंज जैसे क्षेत्र में। केजरीवाल जी के लिए क्या बोलेंगे, कितने मार्क्स? देखो मैम ऐसा है, केजरीवाल के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं केजरीवाल से मिला नहीं हूँ। अगर क्योंकि मेरी उनसे बातचीत होती, विशेष रवि इंसान ऐसा है, अगर मैं उसे बोलूँगा ना रात में मेरे पास ये काम है, तो वो एक बात को सुख में नहीं आएगा लेकिन दुख में जरूर आते हैं। तो केजरीवाल के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि केजरीवाल से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, विशेष रवि जी से मेरी मुलाकात काफ़ी अच्छी है और जो उन्होंने जो काम करे हैं उनसे काफ़ी लोग खुश भी और दुख के साथी है सब। धन्यवाद। जी बिल्कुल बताइए। हाँ, बताइए कि क्या भाई केजरीवाल को आप कितने नंबर देना चाहेंगे उनके काम के लिए? कितना में? 10 में से? 10 में से जी 9 नंबर देना चाहेंगे। 10 में से 9 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं। जी, ये जी। तो खुश हैं केजरीवाल के काम से? हाँ जी। हैं भैया जी? आप यहाँ के रहने वाले होंगे भैया जी? तो अच्छा, वो खुश नहीं है, आप है ना, बताइए। जैसे आपके हॉस्पिटल की सुविधा है जी, ठीक, स्कूल अच्छे हो गए, कॉलेज अच्छे हो गए, ठीक। और बड़ी चीजों की जबकि उनको पावर कम मिला क्योंकि यूटी है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक। आधा पावर एलजी के पास है, तो गवर्नमेंट इनके काम में काफी बाधा करती है, ठीक, पूरा काम नहीं कर देती है। अब कोई भी फाइल जाता है उसको अटका देते हैं, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? है कि नहीं? बीजेपी इनको कामों को करने के लिए, डेमोलाइज करने के लिए कि पब्लिक में हम दिखाएं इनको कामों करने के लिए, इनको मना कर देती है, ठीक। कैसे होगा ये? तो जिस तरह से अभी मेरे पीछे भैया से बात हुई है, वो जैसे बोल रहे हैं कि भाई यूपी मॉडल आना चाहिए
और यूपी मॉडल दिल्ली का कार है। दिल्ली बाहर से यूपी चमकीली यूपी है। मॉडल में कास्टिज्म है। अगर कोई जनरल का कोई गलत काम करता है तो उसको सजा नहीं होती। इससे आप मनीषा वाल्मीकि देख सकते हैं, जो हाथरस में कांड हुआ था, 4 लड़के थे, उन लोगों का अभी भी घर नहीं गिराया गया। ठीक, आज जो कोई मुस्लिम या दलित कोई कार्य करता है तो उसको चलो घर गिरा दिया जाता है या उसको जेल हो जाती है। अगर अपर कास्ट का काम करता है उसको कोई सजा नहीं होती है। ठीक, तो वहाँ तो कास्टिज्म है। बस दिखाने का कि यूपी मॉडल क्या है, सबसे भ्रष्ट मॉडल है। अच्छा ठीक, अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र के एमएलए साहब और के फिर बारे उसके में। बाद आप एमएलए साहब के बारे में बताइए, उनके काम के बारे में जानिए। जी, विशेष रवि जी यहाँ पे कई बार विजिट किए हैं। ठीक, अच्छा। अच्छा काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। अभी अंकल जी तो वो मना कर रहे थे। अंकल जी ये तो बोल रहे हैं कि ये तो बढ़िया चाय काम की कर रहे दुकान हैं। पे बिजी रहते हैं अंकल जी ना। अच्छा, चाय की दुकान में आप बिजी हाँ, रहते क्योंकि जिसके देखे दुकान छोड़ के कहाँ जाएंगे। जी, जी, हम लोग तो फील्ड में कभी कभी मिलते भी हैं, घूमते भी हैं, बताते भी हैं। जी। ठीक, कई बार विजिट किए हैं। हम जैसे छोटे लोगों से भी मिलते हैं। क्यों पूछे, मिले हैं ना। आप बोलिए। विशेष रवि जी बोलिए। एक ही बात है, मैं बोलूँ तो ये बोलूँ। अच्छा, ठीक ठीक ना। है। उसके बाद काम का आपका देखिए मेडिकल सुविधाएं कितने फ्री हो गई हैं, बस चीज़ें फ्री हो गई हैं। हाँ। नहीं, काफ़ी चीज़ें फ्री हैं। अब महिलाओं के लिए अब 1000 रुपया भी मिलेगा। और बस में फ्री। आप जो सोचिए, जो महिला डेली उसको 50 रुपया बचेगा बस में ट्रेवल करके, वो सब्जेक्ट खर्च हो जाएगा, है कि नहीं। बीजेपी तो हर नौकरी संविदा पे करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दे रही है। 15,000 रुपये क्या होगा, हम लोग 17-18 हज़ार मिलता है, उसमें से क्या गुजारा होगा। सोचिए, हो पाएगा आपको? अगर 15,000 रुपये मिला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसीलिए मैं केजरीवाल को फर्स्ट पे रखता हूँ कि वो सही काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर बीजेपी उनमें और उनका फाइल ना अटकाए, CLG हमारे गवर्नर साहब, ठीक, तो और काम डेवलपमेंट हो। अच्छा, ये विशेष रवि जी पे वापस आते हैं। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र की पहले समस्याएं वगैरह तो कुछ नहीं है, मतलब बिजली पानी पीछे में आ रही थी, वो बोल रहे थे लाइट तो इलेक्ट्रिसिटी कई जगहों पे। पानी के कभी कहीं फॉल्ट हो जाता है तो उसको तुरंत दुरुस्त कराया जाता है। तो मतलब ऐसी समस्याओं को लेके जब आप उनके पास जाते हैं तो आपकी सुनते हैं वो? बिल्कुल सुनते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अब पहाड़गंज के डबल स्टोरी क्वार्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम है मोतिया खान डबल स्टोरी क्वार्टर द्वार। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ किस तरह के हालात हैं, जीने के हैं भी या नहीं। एक्सक्यूज मी भैया, ये जानना चाहते, आइए थोड़ा सा बाहर आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में सरकार किसकी बननी चाहिए अब अगली बार? फिलहाल दिल्ली में मेरे को आइडिया नहीं है। बाहर आइडिया नहीं है। दिल्ली में रहते कितना वक्त हो गया है? मेरे को अभी यहाँ पर 2 मंथ हुए। 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ कोई समस्या वगैरह तो नहीं है, बिजली पानी की, यहाँ सड़क की दिक्कत, नहीं, बिजली जल पानी भराव? यहाँ पर ठीक है, इस एरिया में जहाँ पर हम रह रहे हैं फिलहाल। हाँ, लाइट भी ठीक आती है, पानी भी बेटर है, पानी भी बेटर है। मिलता है। अच्छा, टाइम पे मिलता है। ठीक है, तो भाई कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक सुख सुविधा है। नमस्ते अंकल जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके क्षेत्र में कोई समस्या वगैरह तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपके एमएलए साहब आपकी सुनते हैं, आप काम वाम कैसा कर रहे हैं, ये बताइए ज़रा। हमें कभी जरूरत ही नहीं हुई, हम गए नहीं कभी उनके पास। अच्छा, कभी गए ही नहीं क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब यहाँ पे बिजली पानी जैसी समस्याएं कुछ है ही नहीं। तो एमएलए साहब का नाम जानते हैं आप? हाँ, ये है ना अपना क्या नाम से, रवि विशेष जी। हाँ, विशेष जी की बात मैं कर रही थी। तो मतलब उनसे मिलना कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि आपके सारे काम है आपके यहाँ पे।